हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में आज हम करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है क्या? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें जो प्रॉफिट होने वाला था, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, बट ड्यू टू फायर वो लॉस, वो प्रॉफिट नहीं हो सका, उस प्रॉफिट की लॉस होगी, उसे लॉस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। वो कैसे? जैसे हमने पहले किया है कि जब फायर अक्कर हुई तो हमारे पास स्टॉक पड़ा था, कितने का? 20,000 रुपीज का, ठीक है, हमने इंश्योर करवाया हुआ था, लॉस होगी, हमने क्लेम कर लिया, पॉइंट क्लियर। बट ड्यू टू फायर हुआ क्या? 1 अप्रैल को जो आग लगी, बिजनेस हमारा 4 महीने तक डिसलोकेट हुआ, बिजनेस अपसेट हुआ, ठीक है, हम लोग उसको सेट करने में 4 महीने लग गए। ठीक, कैसे 4 महीने लग गए? क्योंकि फायर की वजह से वो बिजनेस सेट नहीं, प्लस जो हमें ऑर्डर्स मिले हुए थे वो ऑर्डर कैंसिल हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे वो तो होने थे, उसकी लॉस होगी। पहले भी तो फिक्स्ड एक्सपेंस होते थे, लॉस क्यों होगी? क्योंकि पहले अगर फिक्स्ड एक्सपेंस होते थे तो प्रोडक्शन की वजह से वो कवर हो जाते थे, ठीक है। बट अब क्या हुआ? क्योंकि फायर होगी जिसकी वजह से प्रोडक्शन रुक गई, प्रोडक्शन रुकने से क्या हुआ? फिक्स्ड एक्सपेंसेस कवर नहीं हो पाए। तीसरा, कई बार क्या होता है कि ड्यू टू फायर बिजनेस डिसलोकेट होता है, उससे क्या होता है, हमें क्या है कि हमें किसी और प्रेमिसेस में शिफ्ट करना पड़ता है, वो रेंट पे लेना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। तो इस तरह से फायर की वजह से जो लॉस, स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है वो तो है ही है, इसके अलावा हमें जो लॉसेस हुई हैं उन लॉसेस को कवर करने के लिए जो पॉलिसी की जाती है उसे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी होगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग सबसे पहले शॉर्ट सेल कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल क्या है? शॉर्ट सेल्स है कि जो सेल्स कम हुई हैं ड्यू टू फायर, ठीक है। कैसे पता चलेंगी? कि पिछले साल जितनी सेल हुई थी इन 4 मंथ्स में, ठीक है, पिछले साल 1 लाख की सेल हुई थी, ठीक है, इस साल ड्यू टू फायर उन्हीं 4 मंथ्स में कितनी सेल हुई है? 20,000 की हुई है। तो शॉर्ट सेल होगी ना, कितनी शॉर्ट सेल होगी? 80,000 की, ठीक है। इस पे हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इस लॉस पे हम अगला काम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो हमें रेशो ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेट करनी है। वो किस तरह से कैलकुलेट करनी है? उसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा उसमें हम लोग लेंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है जी, डिवाइड कर देंगे सेल ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रोसीडिंग डेट ऑफ फायर, ठीक है जी, इनटू 100। तो ये आ गया हमारा जीपी रेशो। इस जीपी रेशो हमारी शॉर्ट सेल आ गई ना, मान लो ये 20% आ गई जीपी रेशो, तो हम देखेंगे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट हमें कितना हुआ है। मतलब इतनी सेल तो कम से कम होनी थी, हमें जो नहीं हो पाई, इतना उस पे प्रॉफिट होना था, तो हमें क्या हो गया? लॉस ऑफ प्रॉफिट कितने का? हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया 16,000 का, 16,000 का,
ठीक है। इसके अगला स्टेप है कि हमने क्या करना है, जितनी हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई है, ठीक है, ड्यू टू फायर क्या हुआ, हमारी जो वर्किंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। वर्किंग कॉस्ट इंक्रीज होगी तो वो जितनी इंक्रीज हुई है वो इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं बताती हूँ। अगर हमने कोई एक्सपेंसेस सेव किए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड तो वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा भी हमने क्लेम कितना करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक एक स्टेप आपको बताती हूँ। हाँ जी, हमें क्वेश्चन दिया है, ऑन 1 November देयर वाज अ सेवियर फायर ब्रोक आउट इन द प्रेमिसेस, ठीक है, एंड एम्प्टी पीरियड इज 4 months ड्यूरिंग विच द सेल्स वर रिड्यूस्ड 2 lakh, ठीक है। द कंपनी closes its accounts on 30th June every year. Profit and loss account for the year ended is given. We have given opening stock, ठीक है, sales and all that. कंपनी टुक का लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, कंपनी ने 6 लाख की पॉलिसी ली है पिछले, ठीक है, जब फायर अक्कर हुई है तो उससे 1 November को हुई है, प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर, जो पिछला साल है उसकी हमें सेल बताई कि 50 लाख, और जो 4 months की पिछले साल की सेल थी 15 लाख, ये 50 लाख, ये 15 लाख, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हम इस बार सोचा था कि जो पहले 4 महीने की सेल है वो 20% हायर होगी रेदर देन द प्रीवियस ईयर, तो मीन्स जो ट्रेंड था वो अपवर्ड था, ठीक है। एक तो इस क्वेश्चन में हमें 4 तरह की सेल दी होगी, एक होगी फाइनेंशियल ईयर की सेल, एक होगी सेल प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर, एक होगी सेल इस 4 महीने की डिसलोकेटेड पीरियड की 2 लाख, और एक होगी उसी डिसलोकेशन पीरियड की पिछले साल की सेल, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट सेल लेंगे, 15 लाख पिछले साल सेल हुई थी, इस बार सोचा था 20% राइज करेगी। हाँ जी, हमें सेल दी हुई है लास्ट ईयर की 15 लाख, ठीक है, 20% इंक्रीज का ट्रेंड है, 15 लाख का 20% आ गया 3 लाख। इस बार उन 4 months की सेल होनी चाहिए थी 18 लाख, जबकि सेल हुई है सिर्फ 2 लाख, तो कितनी सेल कम हुई है, 16 लाख सेल कम हुई है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट सेल, ठीक है। जब हमने शॉर्ट सेल कैलकुलेट कर ली, ये क्लियर हो गया, पिछले साल की सेल उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड प्लस करना है और माइनस करनी है इस साल की सेल। अगला स्टेप है ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है जी। तो हमें नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,50,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिए इतने और सेल दी है इतने, ठीक है जी। हाँ जी, देखो जीपी रेशो आ गई, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ओवर सेल्स, ठीक है, इट इज 15%। हाँ जी, 15% ऑफ शॉर्ट सेल, 15% ऑफ 16 लाख, तो ये आ गई 2,40,000। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास दैट इज ग्रोस प्रॉफिट, यहां तक हमें लॉस हो गई। इस क्वेश्चन में हमें इंक्रीज्ड कॉस्ट नहीं दी है, तो वो स्टेप मैंने आगे बताना है आपको, ठीक है। अगला स्टेप है कि हमें पॉलिसी ली है 6 लाख रुपीस की, पॉलिसी अमाउंट को हम लोग कंपेयर करेंगे जो लास्ट 12 months की सेल है। 12 months की सेल हमें कितनी दी है, 50 लाख रुपीस, ठीक है, उसका हमने 15% प्रॉफिट लेना है पर, क्योंकि इस साल की जो सेल है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो 15 लाख का 20%, 15 लाख का 20% दैट इज 10 लाख हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो टोटल हो गया 60 लाख का 15%, तो ये आ गया हमारा
9 लाख रुपीस। मतलब अकॉर्डिंग टू द सेल वैल्यू और प्रॉफिट रेशो जो हमें पॉलिसी लेनी चाहिए थी 9 लाख की लेनी चाहिए थी, बट हमने पॉलिसी ली हुई है 6 लाख की। तो क्या होगा, तो हम सारा प्रॉफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ, जैसा हमने पहले वीडियो में किया था कि हमने 9 लाख में से पॉलिसी कितने की ली है, 6 लाख की ली है। ठीक है, पॉलिसी हमारी 6 लाख रुपीस की है, पॉलिसी 6 लाख की है आउट ऑफ द 9 लाख। तो हमारा जो क्लेम होगा वो कितने का होगा, हाँ जी, क्लेम आएगा हमारा 1,60,000 का। पॉइंट क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जो है एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगे। इसे बोलते हैं एवरेज क्लॉज अप्लाई करना। ये कब की जाती है, जब जितनी पॉलिसी होनी चाहिए उससे कम की पॉलिसी हो। अगर पॉलिसी ज्यादा की है तो एवरेज क्लॉज की जरूरत नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है फायर अक्कर ऑन 1 जुलाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बिजनेस वाज डिसऑर्गेनाइज 30th नवंबर अप टू 30th नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 मंथ्स के लिए बिजनेस जो है डिसलोकेट रहा। ठीक है, और हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। हमने जो पॉलिसी ली है 6 मंथ की ली है। तो हमेशा याद रखना, अगर पॉलिसी 6 मंथ की है, डिसलोकेटेड पीरियड 5 मंथ्स है, तो हमने जो भी कैलकुलेशंस करनी वो 5 मंथ्स की करनी है। बट अगर डिसलोकेटेड पीरियड 5 मंथ्स है, हमने पॉलिसी 4 मंथ्स की ली है, तो सारा कुछ हम 4 मंथ्स का। कहने का मतलब ये विच एवर इज लेस वो लेंगे। पॉइंट क्लियर। अब दूसरा, सबसे पहले हमने शॉर्ट सेल फाइंड करनी है। तो जब फायर अक्कर हुई है वहां से लेके डिसलोकेशन पीरियड तक की इस साल की सेल 60,000, पिछले साल की सेल 2 लाख है, और देयर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ 20%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट सेल फाइंड करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सेल हमें दी है 2 लाख, परसेंटेज इंक्रीज है 20%, तो दैट इज 40,000। टोटल इस साल सेल होनी चाहिए थी 2,40,000, बट एक्चुअली जो सेल हुई है दैट इज ऑफ 60,000, तो देयर इज अ शॉर्ट सेल ऑफ ₹1,80,000। ठीक है जी। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालेंगे। उसके लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। ये हमें टोटल चार्जेस दिए, हमें चाहिए इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दैट इज 60,000। ये आ गया नेट प्रॉफिट, ये आ गया इंश्योर्ड, और ये आ गई फाइनेंशियल ईयर की सेल। हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमारी आ गई कितनी, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड ओवर सेल्स। ठीक है जी, तो ये नेट प्रॉफिट है, ये इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेल आ गई। ठीक है। हाँ जी, अगला स्टेप है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, शॉर्ट सेल है 1,80,000, ग्रोस प्रॉफिट है 30%, तो हमें कितनी जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुई है दैट इज 54,000। ठीक है जी। अब इसमें हमने प्लस करना है, क्या प्लस करना है इसमें हम लोग प्लस करेंगे एक्चुअल एक्सपेंसेस या मिनिमम ऑफ दिस ग्रोस प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल्स। ठीक है, या एडिशनल एक्सपेंस इनटू जीपी ओवर जीपी प्लस अनइंश्योर्ड एक्सपेंस। यहाँ पे अनइंश्योर्ड कह दिया। पहले तो एक्चुअल एक्सपेंस हमें क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, हाँ, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस दिए हैं दैट इज 9,000। ठीक है, 9,000 आगे एक्चुअल एक्सपेंसेस। सेकंड हमें दिया है जीपी ऑन एडिशनल सेल, देयर इज आल्सो सेविंग, ये तो सेविंग की बात कर रहा है। द कंपनी होल्ड अ पॉलिसी। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि एडिशनल सेल हमें कितने की हुई है, कुछ नहीं लिखा। ठीक है, एडिशनल सेल के बारे में यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो इट मीन्स कि जो सेल हुई है ड्यूरिंग दिस पीरियड वो सारे के सारे एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से हुई है।
ठीक है। अगर तो यहाँ लिखा होगा कि ड्यू टू एक्सपेंस इतनी सेल एडिशनल हुई है तो ठीक है, नहीं लिखा तो जितनी यहाँ पे सेल दी हुई है उसी का हम लोग क्या करेंगे, 30% लेंगे। किसका, 60,000 का 30%, 18,000। ठीक है जी। तीसरा हमने यहाँ पे क्या लेना है, एडिशनल एक्सपेंस इनटू, एडिशनल एक्सपेंस हमें दिए 9,000 इनटू जीपी। यहाँ पे जो हमने ग्रोस प्रॉफिट लेना है वो ये वाला ग्रोस प्रॉफिट, ये तो रेशो है ना, तो यहाँ पे जो हमने ग्रोस प्रॉफिट लेना है वो लेना है इमीडिएट जो सेल दी हुई है ना, इमीडिएट प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर, सेल इमीडिएट प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर, दैट इज 5,50,000। ठीक है। अगर कोई इंक्रीज दिया हुआ है तो 550 का वो इंक्रीज ऐड करेंगे, उसका 30% लेंगे। ग्रोस प्रॉफिट किसका, टर्नओवर का। कौन सी टर्नओवर, जो प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर है। ये वाली टर्नओवर हमने कहाँ लेनी है, जब हमने ये जीपी रेशो फाइंड करनी है। ठीक है। तो वहां पे हमने कौन सी टर्नओवर लेनी है, फाइनेंशियल ईयर की। यहाँ पे हमने कौन सी टर्नओवर लेनी है, प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर। ठीक। तो प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर, जीपी ऑन सेल्स प्रोसीडिंग डेट ऑफ फायर। ठीक है, दैट इज 5,50,000 का 20%, इसका 20% 1,10,000, टोटल आ गया 6,60,000 का 30%, तो ये कितना आ गया 1,98,000। पॉइंट क्लियर। जीपी किसका, जीपी मतलब 30% किसका, सेल का, पर अगर हमें इंक्रीजिंग ट्रेंड दिया है तो वो प्लस होगा। ठीक है। डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करेंगे, 1,98,000 प्लस अनइंश्योर्ड चार्जेस। अब क्वेश्चन में हमें दिया है टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, जिसमें से इंश्योर्ड इतने हैं, तो ऑब्वियस है अनइंश्योर्ड कितने आगे, 12,000। अनइंश्योर्ड कितने आगे, 12,000। पॉइंट क्लियर। ठीक है। अब क्या करेंगे, 9,000 इंटू 1,98,000 डिवाइडेड बाय कितना, 2,10,000। ठीक है। तो ये हमारा जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया दैट इज 8486। ठीक है। तो मैंने कहा था इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट है वो प्लस होगी। ठीक। और प्लस होने के बाद जो आंसर आया 62,486। पॉइंट समझ के। तो ये चीज आ गई एडिशनल एक्सपेंसेस प्लस करके 54,000 में हमने प्लस किया। अब अगला स्टेप ज्यादा है, मुश्किल नहीं है। अगला स्टेप क्या है कि अगर किसी तरह की कोई सेविंग हुई है ना 2486, तो वो माइनस करेंगे। सेविंग भी हुई है, एडिशनल एक्सपेंस हमने अगर प्लस किए हैं तो सेविंग माइनस करेंगे, सीधी सी बात है। तो हमारे पास आ गई जो मतलब कि क्लेमेबल अमाउंट है दैट इज 60,000। अब पॉलिसी देखेंगे कितने की लिए। पॉलिसी हमने ली है 1,65,000 की। लेनी कितने की चाहिए थी, वही कितने की लेनी चाहिए थी, 30%। किसका, वो जो प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर सेल है उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड प्लस करके हमें पॉलिसी लेनी चाहिए थी 1,98,000 की। हमने ली है 1,65,000 की। तो क्या होगा, एवरेज क्लोज अप्लाई होगा। ठीक है। हाँ जी, हमें पॉलिसी लेनी चाहिए थी 1,98,000 की, जबकि हमने पॉलिसी ली है 1,65,000 की। ठीक है। तो अब हमारी जो क्लेमेबल अमाउंट बनती है ये, तो हम क्लेम कितना करेंगे, हम क्लेम करेंगे
इस तरह से एवरेज फाइंड करके तो अमाउंट आ गई हमारी जो हमने क्लेम करनी है 50,000। पॉइंट क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ये वो क्वेश्चन था जिसमें सारे पॉइंट्स कवर किए, एक्सपेंसेस भी किए, सेविंग भी की है, ठीक है, और एवरेज क्लॉज भी की है, इंक्रीजिंग ट्रेंड, इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो गए। इसी क्वेश्चन को आप 1 2 3 बार करके देखो तो मतलब जब अच्छे से आ जाए तो ही इसको नेक्स्ट क्वेश्चन करना, सो दैट आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी के आगे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। खुश रहें।